Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about 5 marks of MCQs forms of verb. Okay? और आपको पता है कि फर्स्ट ईयर क्लास में हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है वो 5 नंबर का किसका है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब का. ठीक है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, और हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज करना है. और पहला हमारा स्ट्रक्चर है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों फॉर्म्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आ रहे हैं उसको हम जो है वो कवर करेंगे. तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है वो 3 चीजों को शो करता है. एक रूटीन को शो करता है, हैबिट्स को शो करता है, फैक्ट्स को या यूनिवर्सल ट्रूथ्स को. अब हमारे पास कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है. तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स आ सकते हैं ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, okay, every noon. So these words tell us or let us know that these sentences are of present indefinite. And if we talk about, and today we will just do positive, okay, declarative करेंगे, assertive करेंगे present indefinite का. और present indefinite का जो positive होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता है. अगर हमारा सब्जेक्ट he, she, it सिंगुलर नाउन के साथ हो तो हम क्या उसका एडिशन करते हैं, एस और ईएस का, और आगे ऑब्जेक्ट आता है. इसी तरह हमारा अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो फिर हम वर्ब के साथ एडिशन नहीं करते. ठीक है, यानी आपने वर्ब के साथ फिर वो वाली फॉर्म लेनी है जिसके साथ एस और ईएस ना हो. ओके, आगे फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाना है. अब सेंटेंसेस हमारे पास हैं, ये बोर्ड के सेंटेंसेस हैं जो हमारे पास पेपर्स के अंदर इस्तेमाल हुए हैं. ठीक है, तो पहला सेंटेंस है द सन इन द ईस्ट. द सन इन द ईस्ट. अब देखिए हमारे पास अगर हम द सन इन द ईस्ट कहें तो यहां से में आइडिया हो गया है कि ये सेंटेंस कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर हमने इसको किसमें करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. और चूंकि ये पॉजिटिव जुमला है तो इसके साथ क्या यूज होगा, एस और ईएस. तो हमने क्या कहना है, द सन इज अ सिंगुलर नाउन and it is a universal statement, so that's why we have to take the first form with s or es. The sun rises in the east. In the same way हमारे पास आता है the sun sets. The sun in the west. Or another sentence is the earth revolves. The earth. तो हमने उसके साथ s क्यों लगाना है, क्योंकि हमारा नाउन कौन सा है, सिंगुलर नाउन. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है टू एंड टू फॉर. अब मेक्स फॉर भी होता है और मेक फॉर भी होता है, लेकिन अगर हम एकेडमिकली बात करें और ग्रामेटिकली बात करें तो टू एंड टू मेक फॉर कह रहा है, मेक्स फॉर नहीं कह रहा. क्या कह रहा है, टू एंड टू मेक फॉर. ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है पिछले पास पेपर में. और आपको पता है हमारी जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश है वो ग्रामर सेम है और जो टेक्स्ट बुक है वो चेंज है. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड. ग्रामर क्या है, सेम है. वही एप्लीकेशन जो पहले आती थी वही है, स्टोरीज वही है, कंपोजिशन का पार्ट सारा वही है, और ग्रामर फॉर श्योर वही है. कौन सी ये जो यूनिफॉर्म ऑफ वर्ब हो गए ये भी ग्रामर में इंक्लूड होते हैं. तो उसने कहा कि आपको ग्रामर एंड कंपोजिशन में से दूंगा, और ग्रामर एंड कंपोजिशन में से यही सेंटेंस दे रहा है वो कई सालों से. समझ आ रही है? तो उसमें ये सेंटेंस रिपीट होता है कई बार, टू एंड टू मेक फॉर. आपने क्या चूज करना है, टू एंड टू मेक फॉर. अगरचे कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है कि टू एंड टू मेक्स पे होता है, लेकिन हम मैथमेटिकली नहीं पढ़ रहे इसको. ठीक है, इसको हम दोनों अलग अलग फिगर दे रहे हैं. जब अलग अलग हमारे पास फिगर्स है, टू अलग है और दूसरा टू अलग है, तो इस सूरत में हमने जब सब्जेक्ट अलग अलग बना दिया यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो अब क्या चूज करना है, विदाउट एस और ईएस. तो क्या हो जाएगा, टू एंड टू मेक फॉर. उसके बाद सेंटेंस है, ये हमारा एक मॉडल भी है और फैक्ट भी है और यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी है. क्या, चैरिटी बिगिंस एट होम. क्यों, एक तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और चैरिटी इज अ सिंगुलर नाउन. यूनिवर्सल स्टेटमेंट होने की वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, और चूंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और जो चैरिटी है वो सिंगुलर नाउन है, तो हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ऊपर वाला ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए साथ क्या रखा है, एस और ईएस. तो क्या हो गया, चैरिटी बिगिंस एट होम. इसी तरह देखिए शी ऑलवेज. हमारे पास एक की वर्ड है और टू बी है. कौन सा वर्ड है, ऑलवेज. ऑलवेज हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ऑब्वियसली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमने यहां पर कौन सा चूज करना है, एस और ईएस. क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी. तो शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. और एक हमारे पास फैक्ट है और यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ओल्ड एज अप विद एवरीवन इन द एंड. ये सब जानते हैं. ठीक है, ये एक आलमगीर बात है, सब जानते हैं, सबको पता है
कि बुढ़ापा हर एक को आखिर में पहुंच ही जाता ही नहीं जैसे इंसान आगे बढ़ता है। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और पॉजिटिव में है, और ओल्ड एज सिंगुलर नाउन है, तो ऑब्वियसली हमने स्ट्रक्चर फॉलो करना है ऊपर वाला एस और ई एस वाला। ओल्ड एज आपका सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर, और वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है, एस और ई एस। तो ओल्ड एज कैचेस अप विद एवरीवन इन द एंड। उसके बाद हमारे पास है अगेन एक हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, अ ब्लैक शीप। एक बोलते हैं अ ब्लैक शीप द फ्लॉक, द होल फ्लॉक। इसका उर्दू हम करते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो हम इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं अ ब्लैक शीप। अब देखिए आपका ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, मॉरल है, ठीक है। अब इसको हमने किस में लेके जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके गए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव हो गया। स्ट्रक्चर को देखना है तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या फॉलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स द होल फ्लॉक। अच्छा, अब हमारे पास देखें यूजली का वर्ड आ गया। यहां मैंने कीवर्ड्स दिए हुए, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, एवरी मॉर्निंग, इवनिंग। ये वर्ड्स आपको बताते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। और चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो, लेकिन होगा वो क्या, प्रेजेंट। अभी हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव के अंदर सेंटेंस हम लेके आए हैं, तो यूजली ये इंडिकेट कर गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और सब्जेक्ट क्या है, दे। और जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आता। तो दे यूजली टू कराची इन समर, क्या कहेंगे, दे यूजली गो टू कराची इन समर, ठीक है। उनकी हैबिट को शो किया है यूजली के जरिए, ओके। उसके बाद आ गया आई टी एवरी मॉर्निंग। एवरी का वर्ड आ गया, मैंने कहा था यहां पर एवरी मॉर्निंग हो, एवरी इवनिंग हो, एवरी नाइट हो, एवरी नून हो, कुछ इस तरह से हो। तो आपने इसके साथ क्या क्या उसको कंसीडर करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर करना है, उसके बाद आपने देखना है कि ये कौन सी फॉर्म है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं नॉट एंड भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव हो गया। दूसरा स्टेप उस पर क्या आता है, अब आपका आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट को देखना है, किसको देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वो इन में से फॉल कर रहा है, ऊपर वाले ही शी इट सिंगुलर नाउन में से आ रहा है, आई वी यू दे प्लूरल नाउन में से आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें से होता तो हम एस और ईएस लगाते हैं, चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ एस और ईएस नहीं आता, तो क्या रहेगा, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। वी विल कंटिन्यू डूइंग दीस सेंटेंसेस, and there are some other sentences of present indefinite positive as well, and we will do in the other section.